मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास अभी तक आपने एडिशन में कर लिया, सब्ट्रैक्शन में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में कर लिया, तो अब डिवीजन में भी हम करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं हमको ध्यान देना है, बस हमें ये देखना है कि हम स्टेटमेंट्स हर स्टेप पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6 से। कुछ 10 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कुछ मैं कराऊंगी, कुछ आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 that says a train traveled 360 km in 4 hours. How much distance did it travel in 1 hour? Assume it traveled the same distance each hour. तो सबसे पहले तो total distance that is equals to 360 km and total time that is equals to 4 hours. So distance traveled per hour is equals to, आप देखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको कर लीजिए, 4 से 360 को डिवाइड कर लीजिए। 4 9 36 होता है हमारा, तो यहाँ पे 9 एंड माइनस किया तो 0, अब ये 0 ही आएगा तो यहाँ का 0 90 यहाँ हो जाएगा। तो अब आप बताइए कितने इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कि भाई ट्रैवल्ड पर आवर इज 90 किलोमीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू 90 किलोमीटर्स। ऑलराइट, next is a hospital orders 696 new blankets. The blankets will be delivered in 6 equal shipment. How many blankets will be there in each shipment? सिंपली आपको 6 से डिवाइड करना है इसको, ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ फैक्ट्री 9342 juice bottles are filled in 3 hours. If the same number of bottles are filled each hour, how many bottles will be filled in 1 hour? Nothing, but you simply have to divide it by 3. Okay, तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, there are 4064 calories in 8 liter of mango ice cream. How many calories are there in each liter of mango ice cream? So you just have to divide this by 8. Okay, 4064 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो आप लोग वो खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 says Jagdish earned 2160 last month for mowing the lawn. What is mowing the lawn? Basically वो जो lawn है उसकी कटाई छटाई करने को mowing कहते हैं। ठीक है, mow करना कहते हैं इसको। He charged 80 for every lane he mowed. How many lanes did Jagdish mow last month? So इसको आप करेंगे कि money, total money earned, that was equals to rupees 2160. ठीक है, and charge per lane is equals to rupees 80. या लॉन हम देखें। ठीक है, तो आपने बस ये देखना है नंबर ऑफ लॉन्स he mowed is equals to, that will be equal to 80 से आप 2160 डिवाइड कीजिए। तो आपको ये पता है कि भाई आपका 8 3 24 होता है, तो ये तो
8 2 से 16 होता है, तो 2 से 16 किया वो 0 आया। आप चाहे तो 0 को ऑलरेडी आप रिमूव कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हम 0 कैंसलेशन करते थे, ठीक है। और आप चाहे तो इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 6 किया तो 5 एंड 560, 7 8 56 होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा एंड यहाँ पे 560 आएगा, माइनस किया 0, तो इसका मतलब ही mod 28 lanes, therefore he mod 28 lanes, ठीक है। तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट इज a science fair has 156 display, there are 12 display in each row, how many rows of display will be there in the science fair? What you have to do is 156 को 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, that's it, ठीक है। Tina works in a restaurant and earns 90,475 in 5 months. So उसका 5 months का आपको दिया हुआ है सैलरी, 1 month की निकालनी है आपको, तो what are you going to do is you are going to divide it by 5. So I hope that you will be able to do it on your own. मैं नहीं आपको करा रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। जरूर अपने टीचर को करके दिखाइए। Now Mr. Sharma is building a boundary outside the house. He has 1596 bricks. How many rows of 21 bricks each can he lay in on the boundary? So what you have to do is you simply have to multiply it by 20, divide it by 21. Let's do it. So total bricks is 1596, ठीक है। bricks in one row is 21 and rows, total rows 1596 divided by 21। तो आप ये देखेंगे और फिर उसके बाद आप करेंगे डिवाइड, तो 21 एंड 1596, ठीक है। तो आप ये नंबर देखेंगे क्योंकि 15 तो छोटा ही है आपका 21 से, तो आप 3 नंबर्स इसमें देखेंगे एंड लाइक 21 को अगर मैं 7 से करती हूँ, 7 1 7, 7 2 40, 147 होता है ये, 8 से 160 कुछ बनेगा तो फिर वो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो 7 से 147 माइनस किया, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1 एंड यहाँ पर आ गया 6, 126 आपका बना है, तो 21 6 होता है 126, तो यहाँ 6 ले लेंगे एंड 126। दैट मीन्स there are a total of 76 rows that Jagdish mowed in that week. Okay. Next question is, I'm sorry, this is the total of 76 rows that Mr. Sharma built outside the boundary. ठीक है। 305 children of a school go to a picnic. They have to go by buses. In each bus only 22 can travel. How many buses will be needed? All you need to do is 305 को डिवाइड करना है 22 से, that's it. ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेप है, वो है थोड़ा सा टफ, तो हम वो करेंगे, ठीक है। लास्ट इज फ्रेमिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। नाउ यू नो द वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। फॉर एग्जांपल कि क्या कहते हैं, फॉर एन एक्सकर्शन ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 वाज चार्ज विद ₹60, ठीक है, and there was a collection of total of 2700. How many children are going for the excursion? This could be one word problem, ठीक है। अब जैसे ये है 4970 divided by 70, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एक पेज के ऊपर there are a total of 4970 words, ठीक है, and each page has got only 70 words.
हाउ मेनी पेजेस आर टू बी टाइप्ड इन टोटल, तो डायरेक्टली आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लाइक 71 आपका आंसर आ जाएगा। एंड 416 डिवाइडेड बाय 13 के लिए आप ये सोच सकते हैं कि भाई कोई चार्ज आपका हो गया हो कि a child paid 413 rupees for some notebooks. If each notebook is rupees 13, what is the total number of notebooks that he bought? So these are the three word problems that we have made out of these three given things. जो next method मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है unitary method. तो प्यारे बच्चों याद रखना, unitary method is the mother of mathematics. Okay, I'll tell you why. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ मैथमेटिक्स? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस की जननी है। कैसे? यूनिटरी का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, और यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिटरी मेथड में आप सबसे पहले कोई भी चीज है उसको वन के लिए निकालेंगे और फिर उसको मल्टीपल के लिए निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन दैट like 20 children can write 400 pages in 1 hour. How many pages can be written by 52 children? बहुत सिंपल है। आपसे बोला गया है कि 20 बच्चे 40 पेज लिख रहे हैं, तो बताओ कि 52 बच्चे कितने पेजेस लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक बच्चा कितना पेज लिख रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे कि 20 children write 400 pages and one child will write 400 divided by 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 पेजेस। 20 पेजेस लिख रहा है एक बच्चा, ठीक है। तो पेजेस या नंबर ऑफ पेजेस written by 52 children is 20 into 52, तो ये बन जाएगा 1040 पेजेस आप लिखेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर, आपने सबसे पहले तो 1 के लिए निकाला और 1 के लिए निकालने के बाद जितने की भी रिक्वायरमेंट थी आपने वो किया, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑफ यूनिटरी मेथड। लाइक 6.7 में हमारा सारा यूनिटरी मेथड का ही क्वेश्चन है, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। आई होप देयर विल बी बेटर क्लैरिटी व्हेन यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, ओके। So first question is, in 5 days Rahul eats 20 chocolates. How many chocolates can he eat in 16 days? Irrespective of the fact that he may or may not eat the same chocolate, but obviously हम लोग यहाँ पे एक hypothetical situation लेकर चल रहे हैं कि वो हर दिन equal number of chocolates ही खा रहा है। So I can say that number of chocolates eaten in 5 days, तो 5 days में उसने 20 चॉकलेट्स खाई। तो सबसे पहले तो निकालो कि भाई 1 डे में कितनी खाई, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईटन इन 1 डे। तो 1 डे में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 होता है।
तो मतलब कि बच्चा राहुल एक दिन में 4 चॉकलेट खा रहा है, क्या हमें खानी चाहिए 4 चॉकलेट? नहीं ना, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो अब एक्सक्यूज मी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी चॉकलेट्स he eat in 16 days. The number of chocolates eaten in 16 days is equals to 4 into 16, तो 64 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 64 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका है कि भाई राहुल ने 16 डेज में 64 चॉकलेट्स खा ली। सिंपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So it says a tailor needs 18 meter of cloth to stitch 9 shirts of same size. How much cloth will he need to stitch 15 same shirts? So cloth needed to make 9 shirts. 9 shirts के लिए उसको चाहिए था 18 मीटर क्लॉथ। तो क्लॉथ नीडेड टू मेक 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितना उसको चाहिए? 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर ऑफ शर्ट। अब एक शर्ट के लिए 2 मीटर ऑफ शर्ट चाहिए, 2 मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए। सो 15 शर्ट के लिए क्या करेंगे? क्लॉथ नीडेड to make 15 shirts, that will be equal to 15 multiplied by 2, that is equals to 30 meter of cloth is required to make 15 shirts. I hope this is clear to everyone. Let's start with the next one. Question number 3. Cost of 4 liter milk is 120, cost of 6 liter milk. 4 लीटर मिल्क दिया हुआ है 120, तो पहले तो आप 1 लीटर निकाल लीजिए 30, फिर आप 6 3 30 is 80, 180 आपका आंसर आ जाएगा। These are some really oral questions that I think you can do orally. Now next is a factory makes 7,000 toy cars in 25 days. How many toy cars will be made in 50 days? Simple question है, same तरीके से करना है। Let's start. This is question number 4. So, number of toy cars made in 25 days. Number of toy cars made in 25 days. That is equals to 7,000. Okay. सबसे पहले आप निकालो 1 डे में उसने कितना टॉय कार बनाया। नंबर ऑफ टॉय कार्स made in 1 day, that will be 7,000 divided by 25। तो आप लिख सकते हैं लाइक इसको डिवाइड करके आप देखेंगे तो 2 and then you have like 8 and 0, so 280 toy cars will be made in like 25 days. 1 day. So now you have to find out how many in 50 days. So number of toy cars made in 50 days is equals to 280 into 50. तो आप ये मल्टीप्लाई करिए, अपना आंसर मुझे बताइए जरूर से क्या आ रहा है, ठीक है? Please do it. Next question is question number 5. Soil earns 9060 in 15 days. How much will he earn in the month of March? So by 15 days, that means he is earning 9060. तो 1 डे का आप निकाल लीजिए कि उसकी 1 डे की अर्निंग कितनी है। Now how many days does the month of March has? So आप लोगों ने एक चीज ट्रिक सीखी होगी ये कि ये जो आपके फिस्ट आप ऐसे बनाइए, ठीक है? तो ये जो राइज्ड पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करिए। जनवरी हैज 31 डेज, फेब्रुवरी हैज 28 और 29 डेज, मार्च हैज 31,
देन अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, 30, 29 और 28, फिर 31, 29, 28, 31। तो जो भी राइज्ड अप पार्ट है वो हमारा हमेशा क्या होगा, 31। तो हमारा मार्च इसमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मार्च में 31 डेज है, तो आपने 1 डे का जो भी निकाला उसको आप मल्टीप्लाई करिए 31 डेज से और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। प्लीज मुझे जरूर बताइए कि क्या आंसर आपका आ रहा है, ऑलराइट। Now the last question for this exercise is, Mr. Jha bought 150 pairs of socks for rupees 3000, and what will be the cost of 250 pairs? So पहले तो आप ये निकालिए कि 1 पेयर ऑफ सॉक्स कितने का है। 1 पेयर ऑफ सॉक्स आपका 15, ये आपका 20 रुपीज का है, ठीक है। तो अगर आपका 20 रुपीज का है अगर 1 पेयर, तो आप 20 को 250 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपके आंसर आएगा वो 5000, वो ही आपका आंसर है। सो विद दिस वी हैव डन द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के आप थोड़े से क्वेश्चंस खुद बनाइए, कि जैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैसे 20 बच्चे किसी भी काम में लाइक वो कोई काम कर रहे हैं, लाइक दे आर बिल्डिंग अ वॉल, ठीक है। तो 20 चिल्ड्रन कैन मेक अ वॉल ऑफ लाइक 8 मीटर हाई, ठीक है। तो हाउ मच हाई अ वॉल विल बी मेड बाय 15 चिल्ड्रन। तो आप पहले 1 चाइल्ड का निकाल लीजिए और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए। तो आपने यूनिटरी मेथड में क्या सीखा, यही सीखा कि आप सबसे पहले 1 के लिए निकालेंगे और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। तो यहां से हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, which is your Dumas problems. Okay, let's start with Dumas. तो Dumas आप लोग जो है वो देखेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। याद रखना बच्चे, ये इसी ऑर्डर में प्रायोरिटाइज होते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 128 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5 प्लस 320 इंटू 4 माइनस 150 प्लस 280। सबसे पहले आप ये डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो 128 डिवाइडेड बाय 16 आप करते हैं तो 16 8 से अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। ये 8 आएगा, आप करके देख सकते हैं इसको। 8 इंटू 5 प्लस 320 इंटू 4 माइनस 150 प्लस 280। अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 = 40 प्लस 0 4 2 = 8 4 3 = 12 माइनस 150 प्लस 280। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है। तो यू विल हैव 1 3 2 0 माइनस आपका 150 प्लस 280। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर अलग अलग साइन हो तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उससे बेटर ये होगा कि आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, जो आपका डिफरेंस आएगा उसमें आप 280 ऐड कर लीजिए। प्लीज इक्वल टू का साइन जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 0 7 माइनस करना है तो माइनस किया, 0 में से 0, 12 में से आपका 5 गया तो 7, ठीक है। और उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1 and 1170 प्लस 280, तो ये आपका बनेगा 0 15 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 1450 will be your answer.
आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए और माइनस वाली टर्म बाद में लिख लीजिए, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ऑलराइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रायोरिटी में एडिशन पहले करते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं कि आपने ये नेगेटिव जो साइन है, ये इसके पास जो भी नंबर है ये मैंने बाद में कर लिया, पीछे लिख लिया, और उससे पहले मैंने सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स लिख लिए, तो भी मेरा सही चलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिमास के प्रॉब्लम्स को और जो डिवीजन के और यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइए ताकि आप लोगों को कंसेप्ट और इजीली याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।